उसके बाद हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखते हैं रासायनिक गुण ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड, ग्रुप 16 एलिमेंट जो है हाइड्राइड का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, जिसका जनरल फॉर्मूला है, हैविंग जनरल फॉर्मूला MH2, जहाँ पर H हाइड्रोजन है और M क्या है, तो M इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 16 एलिमेंट्स को, चाहे ऑक्सीजन, चाहे सल्फर, चाहे सेलेनियम, चाहे टेलुरियम। इस कंपाउंड का निर्माण करता है, यानी कि O रखेंगे तो OH2 जिसको H2O बोलते हैं, S रखेंगे तो H2S, SE रखेंगे तो H2SE, और टी रखेंगे तो H2TE का निर्माण होता है। इसमें जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्राइड के रूप में एग्जाम में। जनरली इसका रिएक्शन तो नहीं पूछता है इसमें क्या है कि इसका करेक्ट ऑर्डर बताएं कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, या तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। तो एक एक करके सबका ऑर्डर देखते हैं। पहला है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि कौन जल्दी टूटेगा गर्म करने पर। तो कौन जल्दी टूटेगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन से टेलुरियम की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आसानी से टूटेगा गर्म करने पर। इसलिए लिखा गया कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक। इसलिए इसको लिखा गया है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि H2O ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद H2S ऑक्सीजन से कम स्टेबल, H2S से कम स्टेबल H2SE, और H2SE से सब कम स्टेबल H2TE। यह था थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है सो ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ डिक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक रासायनिक रेडिया बढ़ता है। उसी तरह से दूसरा जो ट्रेंड है वह है एसिडिक नेचर पर, कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, चारों हाइड्राइड में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक कौन होगा, तो जो जल्दी H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन कौन जल्दी देगा, तो जल्दी जो टूटेगा। तो जल्दी कौन टूटेगा, जिसका एटॉमिक रासायनिक रेडिया बड़ा होगा। तो एटॉमिक रासायनिक रेडिया किसका बड़ा होगा, तो H2TE का सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो H2TE जो है सो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसलिए लिखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक ऑर्डर, कि H2O का जो है एटॉमिक रासायनिक रेडिया बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण जल्दी टूटेगा नहीं और जल्दी टूट के H प्लस आयन नहीं देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड किसे कहते हैं, तो जो जल्दी H प्लस आयन देगा वह उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जिसका साइज बड़ा रहेगा, जो जल्दी टूटेगा वही तो देगा H प्लस आयन जल्दी। इसलिए जब हम लोग ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सो इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण टूटता जल्दी है और टूट के H प्लस आयन जल्दी देता है। यही अगर बात करें रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो जल्दी हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे को प्रदान करे। तो हाइड्रोजन एटम कौन जल्दी प्रदान करेगा, तो जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए लिखा गया रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O से लेकर H2TE तक, क्योंकि एटॉमिक एनायनिक रेडिया H2O से लेकर बढ़ता चला जाता है H2TE तक। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सो किस तरह से वेरी करता है ग्रुप 16 के हाइड्राइड में से। तो अगर ध्यान से देखोगे इसके ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है सो डिक्रीज हो रहा है, H2O से H2S की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि H2O ही मात्र इस ग्रुप में एक हाइड्राइड है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। और जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसमें ग्रुप में, इसके ग्रुप में सिर्फ H2O ही है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए फर्स्ट में जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है H2S तक। उसके बाद से पुनः यह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है। तो इसका रीजन समझ गए कि H2O जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद डिक्रीज होता है क्योंकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम होता है। लेकिन उसके बाद जो है सो इसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट H2S से लेकर H2TE तक इंक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद अगला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी का, वह है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन हैविंग जनरल फॉर्मूला MO2 एंड MO3। ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है MO2 एंड MO3। जहाँ पर M क्या इंडिकेट कर रहा है, तो M इंडिकेट कर रहा है सल्फर को, सेलेनियम को, टेलुरियम को। सभी का कंपाउंड्स लिखा गया है कि MO2, जहाँ पर M क्या है, S से SE है, T है। तो इस तरह कंपाउंड बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड। उसी तरह से MO3 में सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। उसके बाद अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हेलोजेंस।
हेलोजन्स के साथ अभिक्रिया कि ग्रुप 16 का एलिमेंट जो है सो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड का निर्माण करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है MX2 MX4 MX6, जहाँ पर M जो है सो ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और जहाँ पर X इंडिकेट कर रहा है हेलोजन एटम को, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें जो कंपाउंड बनेंगे कुछ इस तरह से, कुछ कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लिखा गया इसमें। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SO2Cl2 इसको बोलते हैं टेलुरियम डाइक्लोराइड, टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सब कंपाउंड्स था हेलोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ग्रुप 16 एलिमेंट्स बनाता है, वे सारे कंपाउंड्स। और भी कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये इतना सारा एग्जाम्पल दिया गया है। तो यह था आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ें, तो पढ़ें उसका सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ जनरल ट्रेंड्स, एटॉमिक एनायनिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले क्लास में फिर से हम लोग ग्रुप 16 के बारे में अध्ययन करेंगे और स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 के फर्स्ट एलिमेंट से, जो कि है ऑक्सीजन एटम।